सोचिए, जब सबसे भरोसेमंद लोग भी आपके साथ नहीं हैं और आपकी जान खतरे में है, तब एक छोटी सी बच्ची ही आपकी सबसे बड़ी मदद बन जाए। तुमसे तुम तक में आज ऐसा ही रोमांचक मोड़ आने वाला है, जहां अनु अपने आर्य के लिए हर जोखिम उठाने वाली है और उसकी मदद एक प्यारी सी बच्ची करेगी। क्या अनु सही समय पर अपने आर्य तक पहुंच पाएगी? क्या ब्रेसलेट का बीप उसे रास्ता दिखाएगा, या फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी और भी उलझन भरी हो गई है। अनु कश्मीर पहुंच चुकी है, अपने आर्य के लिए दुआ मांग रही है और हर पल उसके दिल में डर और उम्मीद का संगम चल रहा है। वहीं आर्य दूसरी तरफ फंसा हुआ है। वह उस जगह से निकल नहीं पा रहा है जहां कुछ गुंडों ने उसे रखा हुआ है। उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं, हर कदम पर खतरा उसे घेरता है, और जब गुंडे उसे धमकाने आते हैं, उनकी नज़र उस ब्रेसलेट पर पड़ती है जो अनु ने छुपा रखा था। उनमें से एक इसे उठाता है और अपने बॉस को दिखाते हुए पूछता है, "ये देखिए, क्या है?" बॉस थोड़ी देर तक इसे देखकर कहता है, "ये तो कोई ब्रेसलेट लग रहा है, पक्का इसे छुपाकर लाया गया होगा। जाओ, इसे बाहर फेंक दो।" इसके बाद आदमी ब्रेसलेट को डस्टबिन में डाल देता है, अनअवेयर कि अब यह ब्रेसलेट किसी छोटी सी बच्ची के हाथों एक नए मोड़ की वजह बनने वाला है। असल में वह बच्ची बहुत ही समझदार और निडर है। उसने देख लिया था कि ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंका गया था और बिना किसी डर के वह इसे उठा लेती है। जब वह आर्य के पास पहुंचती है तो वह ब्रेसलेट हाथ में लेकर कहती है, "ये तुम्हारा है ना? मैंने देखा कि अंकल ने डस्टबिन में डाला था, मैं इसे उठा लाया हूं। ये तुम रखो, तुम्हारी दोस्त के पास भी ऐसा ही है।" आर्य थोड़े हैरान होते हुए पूछता है, "तुम्हें ये चाहिए था क्या? ये तुम्हें पसंद है ना? तुमने क्यों नहीं लिया?" बच्ची मासूमियत से कहती है, "किसी दूसरे की चीज नहीं लेनी चाहिए।" इसके बाद आर्य मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट उसे देते हैं और कहते हैं, "जब भी कोई मुझे ढूंढने के लिए आएगा, यह बीप करेगा।" बच्ची ब्रेसलेट लेकर चली जाती है और अब यह छोटी सी चीज अनु के लिए रास्ता बनाने वाली सबसे अहम चीज बन चुकी है। आर्य इस दौरान बहुत घबराए हुए हैं। उनका डर और चिंता उनके चेहरे पर साफ झलकती है। उनकी आंखों में सिर्फ अनु के लिए चिंता है और यह डर कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए। दूसरी तरफ झंडे अब अनु के घर पहुंचते हैं ब्रेसलेट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वह ब्रेसलेट लेकर बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि अनु ने हमेशा आर्य की जान बचाई है। उनका दिल गुनगुनाता है कि शायद वह सिर्फ ब्रेसलेट लेने के लिए गलती कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि अनु को भी साथ लेकर जाना जरूरी है। झंडे तुरंत वापस अनु के पास आते हैं और कहते हैं, "अगर तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, तो पहले तुम्हें अपने परिवार को मनाना होगा।" अनु बिना किसी हिचकिचाहट के कहती हैं, "हाँ, सर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।" वह अपने पापा के पास जाती हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। लंबे समय की बातचीत के बाद वह अपने पापा को मना लेती हैं। गोपाल जी जाते जाते कहते हैं, "अनु, एक बात याद रखना, जब तू लौट कर आएगी तो जो मैं कहूँगा वही तू करेगी।" अनु हाँ कह देती है। इस बीच आर्य दूसरी तरफ पूरी तरह परेशान है। उनका दिल डर और बेचैनी से भर गया है और हर पल उन्हें लगता है कि अनु कहीं उन्हें समय पर नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन अनु भी तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी पैकिंग पूरी कर ली है, सभी जरूरी चीजें संभाल ली हैं और अब कश्मीर के लिए निकलने वाली हैं। रास्ते में हर कदम पर उनकी दुआओं और डर का मिश्रण है। हर कोई बस आर्य सर की सलामती की प्रार्थना कर रहा है। अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अनु अपनी जान का खतरा उठाकर आर्य तक पहुंचने वाली है, लेकिन क्या रास्ते में कोई नई मुसीबत खड़ी होगी? क्या ब्रेसलेट का बीप उन्हें सही दिशा दिखाएगा या कोई और मोड़ उनकी कोशिशों को रोक देगा? इस पूरी यात्रा में छोटी सी बच्ची की समझदारी और मदद कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है।